नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना की कमान फिसलती जा रही है। पार्टी विधायक पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। सांसद भी शिंदे के साथ मिल चुके हैं। कई जिलों के पार्षद भी शिंदे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और अब संगठन में भी पड़ी एक फूट दिखाई दे रही है। संगठन के कई पदाधिकारी शिंदे खेमे में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में शिवसेना पर दावे की लड़ाई में भी उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी पर अधिकार की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। एकनाथ शिंदे ने अपने गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने की मांग की है, तो उद्धव ठाकरे का दावा है कि वो ही शिवसेना चीफ हैं। इसलिए शिंदे के जो दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने भी अब दोनों ही गुटों को अपने समर्थन में दस्तावेज जमा करने के लिए कह दिया है। इसके लिए 8 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक का टाइम भी तय कर दिया गया है। चुनाव आयोग दोनों ही पक्षों के दावों की पड़ताल करेगा और उम्मीद इसी बात की है कि 15 अगस्त तक चुनाव आयोग का यह फैसला भी सुना देगा कि किस गुट के पास शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह रहेगा। वैसे चुनाव आयोग के पुराने निर्णय पर नजर डालें तो यह साफ है कि आयोग शिवसेना का नाम और निशान दोनों ही जब्त कर सकता है। उद्धव और शिंदे को शिवसेना के नाम के आगे या पीछे कुछ शब्दों को जोड़कर दोनों को नई पार्टी और नया निशान जारी कर सकता है। यानी शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान इस बार चुनाव में नहीं दिखाई देगा। इससे पहले बिहार में एलजेपी में पड़ी फूट के दौरान भी चुनाव आयोग ने ऐसा ही कदम उठाया था। ऐसे में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन्हें नए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरना होगा, क्योंकि 15 अगस्त से पहले बीएमसी चुनाव का भी ऐलान हो जाएगा। इसलिए नए चुनाव चिन्ह को जनता तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना होगा। बीएमसी पर कब्जा उद्धव ठाकरे के लिए बेहद जरूरी है। 2.5 दशक से इस पर शिवसेना का कब्जा है। पिछली बार बीजेपी बीएमसी की सत्ता के बेहद करीब पहुंच गई थी और इस बार भी उसकी चुनौती सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। दूसरा, शिवसेना में पड़ी फूट के बाद एमवीए गठबंधन में भी सबसे कमजोर हो गई है वो, और कांग्रेस की ओर से तो साफ संकेत दे दिए गए हैं कि बीएमसी चुनाव में तो वो शिवसेना से गठबंधन नहीं करेगी। मुंबई में एनसीपी की तुलना में कांग्रेस का आधार ज्यादा मजबूत है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए चुनौती कई स्तर पर है और सबसे बड़ी चुनौती तो एकनाथ शिंदे से ही मिल रही है, जो उद्धव ठाकरे को पार्टी से बाहर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। शिंदे की सधी चालों से उद्धव खेमा लगातार कमजोर होता चला जा रहा है और इसका असर आदित्य ठाकरे के बयानों में भी साफ साफ दिखाई देने लगा है। अब तक बागी विधायकों को सबक सिखाने की बात कहने वाले आदित्य ठाकरे के सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने अब बागी विधायकों के लिए मातोश्री के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बागी विधायक वापस लौट कर आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन जो हालात हैं उससे तो यह संभावना बेहद मुश्किल ही दिखाई दे रही है कि कोई विधायक वापस लौट कर आएगा। फिलहाल शिवसेना के 55 में से 40 विधायक और 19 में से 12 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं। शिंदे कैंप का दावा है कि पार्टी के 19 में से 18 सांसद उनके साथ हैं और इसी आधार पर वो अपने गुट को असली शिवसेना भी बता रहे हैं। शिंदे को सत्ता में होने का फायदा मिलता भी दिख रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि दस्तावेजी सबूतों के साथ कौन कितना किस पर भारी पड़ेगा और शिवसेना ठाकरे परिवार के हाथ में रहेगी या बाला साहब ठाकरे की यह पार्टी उनके परिवार के हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि अब परिवार के हाथ से छीनने की तैयारी एकनाथ शिंदे ने कर दी है। पहले सरकार छीन ली, उसके बाद सीएम की कुर्सी छीन ली और अब पार्टी पर भी अपना दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। और एकनाथ शिंदे का यह दावा कितना सही साबित होगा? क्या एकनाथ शिंदे को शिवसेना मिल जाएगी या फिर शिवसेना में दो फाड़ हो जाएगी? शिवसेना अलग अलग नामों के साथ दो गुटों में बढ़ जाएगी, दो अलग अलग चुनाव चिन्ह हो जाएंगे? ये तो चुनाव आयोग के ऊपर फैसला टिका हुआ है। चुनाव आयोग जो फैसला करेगा वही सर्वमान्य होगा। तो अगर आपने द सच इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि खबरें अपडेट के साथ आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।